दोस्तों, हमारे गांव से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल है जिसको पार करके ही हमारे खेतों में जाया जा सकता है। दिन के समय वह जंगल जितना सुंदर दिखता था, रात के समय उतना ही खौफनाक और डरावना लगता था। उसके विषय में तरह तरह की कहानियां थी। हमने गांव के बड़े बूढ़ों को अक्सर ये कहते सुना था कि रात के समय वहां पर रूहें भटकती हैं, कभी घुंघरुओं की आवाज आती है तो कभी दिल दहला देने वाली चीखें अक्सर वहां सुनाई देती हैं। शुरुआत में लोग इन बातों को महज अफवाह और बकवास मानते थे, लेकिन एक सुबह जब उस जंगल में एक आदमी की लाश मिली तो पूरे गांव में एक दहशत सी फैल गई। हैरत की बात यह थी कि उस आदमी के शरीर पर कोई भी चोट वगैरह का निशान भी नहीं था, मगर एक बात ऐसी थी जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए थे, और वह थी उस आदमी की आंखें, जो अभी भी खुली हुई थी और इतनी ज्यादा लाल थी जैसे उसके शरीर का सारा खून उनमें उतर आया हो। जिस किसी ने भी ये देखा वह डर से कांप उठा और शरीर में एक डर और सिरन की लहर सी दौड़ गई। रही सही कसर एक तांत्रिक ने पूरी कर दी जब उसने बताया कि ये काम किसी जंगली जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि किसी प्रेत का है। उसके बाद उस वन के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया ताकि प्रेतों की दहशत कुछ कम हो सके। उसके बाद कुछ समय तक ये घटना हर किसी के दिलो दिमाग पर हावी रही, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। मगर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जो कुछ भी होने वाला था वो काफी खौफनाक था, जिसका गवाह मैं भी बनने वाला था। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया था, ठंड भी चरम पर पहुंच रही थी। रात होते ही चारों ओर घने कोहरे की एक चादर सी बिछ जाती थी। इस घने कोहरे में हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं देता था। ऐसी ही एक सर्द रात में मैं और मेरा पड़ोसी भीमा खेतों में सिंचाई के लिए गए हुए थे। रात का समय होने के कारण हम दोनों उस जंगल से ना होकर एक अन्य लंबे रास्ते से गुजरते हुए खेतों तक पहुंचे। रात के 12 बजे का समय था। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। हमने सर्दी से बचाव के लिए आग जला रखी थी और वह मनहूस जंगल भी उस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं था। अचानक हमारे कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख पड़ी और रात के सन्नाटे को भंग करती चली गई। चीख किसी औरत की लग रही थी। मेरे तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैं लड़खड़ाती सी आवाज में बोला, भीमा, तुमने कुछ सुना? उस औरत की चीख। तो भीमा, जो अपने नाम के जैसे ही लंबा तगड़ा युवक था, वह खड़ा हो गया और बोला, हाँ, मैंने भी वह चीख साफ सुनी है जो उस जंगल की तरफ से आई है, जिससे लग रहा है कि कोई औरत उन रूहों का शिकार बनने वाली है या फिर बन ही चुकी है। अभी हम ये सब कह ही रहे थे कि फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी, और ये सब सुनकर हम दोनों विचलित से हो गए। अचानक मन में कुछ सोचकर भीमा ने हाथ में लाठी ली और जंगल की ओर चल दिया। ये सब देखकर मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? जानते भी हो क्या करने जा रहे हो तुम? ये सब एक चाल हो सकती है हमें फंसाने की। अगर इस समय हम जंगल में गए तो समझ लो दुनिया से गए, और अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दें क्या वहाँ मरने के लिए? झुलझुलाहट में भीमा बोला। उसके इस सवाल से मैं चुप हो गया था। उसके सामने मेरी एक न चली और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद ही हम घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घनी ओस में नहाए पेड़ पौधों से पानी की बूंदें सी टपक रही थी। घने कोहरे में हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें हमारे कानों में पड़ी। भीमा और मैं उस चीख की दिशा में भागे। हम थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भाग आया और सीधा भीमा से आ टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भीमा जैसा बलशाली आदमी भी खुद को संभाल नहीं सका और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मैंने देखा कि उससे टकराने वाली एक औरत थी, या फिर यूं कहूं कि एक खूबसूरत औरत थी, तो ये कहना कुछ गलत ना होगा। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वह भला की हसीन लग रही थी। डर के मारे वह भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। एक दहशत सी उसके दिलो दिमाग पर काबिज लग रही थी। इतना कहकर वह भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा तो जैसे ही उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध-बुद्धि खो चुका था। उसे बेहोश देखकर वह जैसे ही नींद से जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। इस सारे मामले को देखकर भी मैं अभी तक शंका में पड़ा हुआ था। पता नहीं कौन थी वो जिसे लेकर मेरा दिमाग अभी भी खतरे का आभास दे रहा था।
मैंने भीमा को जवाब दिया, होश में तो तू आ मेरे भाई और अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। भीमा मेरी इस जवाब पर जैसे चिढ़ सा गया और बोला, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। उसके सामने आखिर में झुकी गया। मैं पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां से थोड़ी दूर पर ही एक मंदिर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। मैंने कुएं से पानी खींचा और इधर उधर नजर दौड़ाने पर एक टूटी सी बाल्टी नजर आई। मैंने उसमें पानी लिया और जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। अभी मैं रास्ते में ही था कि छमछम की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अपने घुंघरू खनखनाती वहां से गुजर रही हो। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। मैं और भी तेज तेज कदमों से वहां से भागा। उसी समय एक बार फिर से दिल दहला देने वाली चीखों से सारा जंगल जैसे दहल उठा, मगर इस बार चीख किसी औरत की नहीं बल्कि भीमा के मुंह से निकली थी। मेरे हाथों से पानी का बर्तन छूटकर गिर पड़ा और मैं सरपट उस ओर भागा जहां भीमा और वे खूबसूरत औरत मौजूद थे। वहां पहुंचकर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर डर से मेरी आंखें जैसे फट पड़ी और मेरी हलक से चीख निकल गई। सर्दी होने के बावजूद सारा शरीर पसीने से नहा गया। उस सुंदर औरत के स्थान पर अब एक भयानक चुड़ैल मौजूद थी, जो भीमा की छाती चीरकर उसका लहू पी रही थी। मेरी चीख सुनकर उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी, नुकीले दांतों से लहू टपक रहा था। इस खौफनाक दृश्य ने एक बार को तो जैसे मुझे सुनसा कर दिया, मगर दूसरे ही पल में चीखता चिल्लाता हुआ वहां से सरपट भागा। होश नहीं था कि किस ओर भाग रहा हूँ, मगर भागते ही भागते कहीं गिरकर मैं बेहोश हो गया था। घटना से अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने घर वालों के बीचों बीच मौजूद पाया और मुझे बताया गया कि जंगलों में टुकड़ों में बटी हुई एक लाश मिली थी, जो भीमा के अलावा किसी और की नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी में।